अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना और ख़रीदना। ठीक है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या अपना रिहाइश के लिहाज से या कह लें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जैसा कि अपना पीछे प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना ख़रीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बेचते हुए, प्रॉपर्टी को बेचते हुए यानी कि क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले ख़रीदते हुए वो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो मार्केट रिसर्च है। ठीक है, कि आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट की अपना प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या है। दूसरी जो इसको सबसे जो मेन चीज़ है वो मैटर करती है वो लोकेशन, एरिया सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कहीं पे रहना चाह रहे हो या कहीं पे आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो आपको एरिया के बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए आसपास, या आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होगा, उससे पहले क्या था। ठीक है, तीसरा जो इसका अपना है वो बार्गेनिंग है। ठीक है, बार्गेनिंग में ये चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है आपने उसकी पेमेंट देनी है। ठीक है, वैल्यू हो गया था। बार्गेनिंग करने का मकसद ये होता है कि जितनी पेमेंट आप बार्गेनिंग करके कम करवा सकते हैं उस प्रॉपर्टी की, उतना ही आपको बेनिफिट हो सकता है। कल को बेचते हुए भी यही सीन आपके साथ हो सकता है कि आप बार्गेनिंग में ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करवा सकते हैं, कम से कम भी करवा सकते हैं, वो मौके की सिचुएशन के हिसाब से है। अपना चौथा जो है इसका वो लीगल चेकिंग वगैरह। ठीक है, लीगलाइज आप उसको चेक करेंगे जगह को, जो चीज़ आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, कि आया कि इसका मालिक जो है धनती का है, ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी क्लियर है। और पांचवा जो आ जाता है वो फाइनेंसिंग चेक आ जाता है, चेकिंग आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो बजट है वो उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपके पास बजट है, पूरा है, कम है, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट का प्लान चले वो बाद में हो जाता है। ठीक है, कैश के ऊपर है या इंस्टॉलमेंट का वो आपकी डीलिंग के ऊपर है, लेकिन आपको अपना बजट का पता होना चाहिए। आप जो चीज़ ले रहे हो या लेने जा रहे हो या ख्वाहिश रखते हो, ठीक है, आपके पास उसका बजट है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स खरीदते टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी जब सेल करनी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको किन किन नोट्स का मद्देनज़र रखना चाहिए। तो वो है सबसे पहले टाइमिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी अभी जो आपके पास ऑन की हुई है आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, वो पीक पे है या नहीं है, यानी कि उसकी डिमांड क्या है। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशंस। ठीक है, प्रेजेंटेशंस, तो प्रेजेंटेशन में ये आ जाता है कि आपने अपनी जो चीज़ है उसको यानी कि कह लें कि ऐसे तैयार करना है या ऐसे बताना है कि अगला बंदा देख के मक्खन मलाई हो जाए उस जगह के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो तीसरी जो चीज़ है वो प्राइसिंग है। ठीक है, कि उसकी एक्चुअल अमाउंट का आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने कल को ली थी 5-10 साल पहले या साल पहले, तब इसकी प्राइस क्या थी, उस हिसाब से आज इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और आप इसको कितने में फरोख्त कर रहे हो, या आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है या कितना हो रहा है, ये हाउ नाउ आपको होना चाहिए। चौथी जो चीज़ इसमें आ जाती है वो रिपेयर एंड अपग्रेड। ठीक है, ये चीज़ जो है रिपेयर और अपग्रेड, इसका कहने का मकसद ये है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि चीज़ जो है आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, उसको आपने रिपेयरिंग में और अपग्रेड करना है। ठीक है, प्लॉट है एग्जांपल के तौर पे, तो उसकी चार दीवारी वगैरह होगी, ठीक है, नंबर प्लेट वगैरह, ठीक है, आपके नेम की लगी हो, ठीक है, या जिसको आप सेल कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो आएगा तो उसको आपने पोजेशन देना, पोजेशन में बाढ़ आ जाती है जो अपना लगाते हैं प्लॉट के इर्द गिर्द, ठीक है, या फिर अपना चार दीवारी के ऊपर, चार दीवारी तो ऑलरेडी अगर किसी ने करवाई हुई है तो उसके ऊपर उसके नाम की नंबर प्लेट लग जाएगी। पांचवी जो इसमें चीज़ आ जाती है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी का सबको पता है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।